जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं रिवरेंस स्कूल में गई थी, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं वहाँ क्यों गई थी। क्योंकि मेरा था एग्ज़ाम और ये यहाँ मेरा एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा था। तो ये माजरा की साइड है, माजरा से थोड़ा सा अंदर जाकर एक ब्राह्मण वाला नाम की जगह है। तो कोइंसिडेंस की बात ये है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ और सेंटर भी ब्राह्मण वाला में पढ़ा था। तो इस स्कूल में मेरा सेंटर था। मैं 8 बजे तक पहुँच गई थी, 9:30 बजे से पेपर था, 9 बजे तक की एंट्री थी। तो मैं 8 बजे तक पहुँच गई थी और मैंने अपनी कल्लों को पार्किंग पर लगा दिया था। मैं थोड़ा सा जगह देख रही थी कि सही जगह पर कर दूँ पार्किंग। और यहाँ पर मुझे मिला एक अपना बहुत पुराना दोस्त, जिसका सेंटर भी कोइंसिडेंस के साथ में यहीं पड़ा था। तो मैंने इसको अपने चैनल के बारे में बताया, तो ये मेरी वीडियोस देख के वहाँ पे टाइम पास कर रहा था और मैंने इसे सब्सक्राइब भी करवाया। आप लोग भी प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो 8:30 होने वाला था और एंट्री मतलब स्टार्ट हो गई थी एग्ज़ाम हॉल के लिए। तो हम लोग फिर रवाना हुए पेपर देने के लिए। बस फिर उसके बाद 11:30 बजे पेपर निपट चुका था और कोई मुझसे अब रिज़ल्ट नहीं पूछेगा, ठीक है ना, कि क्या कब आ रहा है रिज़ल्ट, कैसा रहा, ये वो सो। फिर उसके बाद इस पेपर के बाद 3 घंटे का गैप हमें मिलता है। तो हम जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ हम जाएं। तो हमने एक अंकल से रास्ता पूछा कि अंकल कहीं पर कैफ़े वगैरह है तो आप बता दीजिए। तो अंकल ने बोला कि आप लोग मेरे ही घर में स्टे कर लो करके 3 घंटे के लिए और फिर भंडारा खा के आप लोग जाना। तो मैं तो टिफ़िन लाई रखी थी, तो आप लोग सोच रहे होगे कि फूडी तो पता नहीं क्या क्या बना रही होगी। तो मैं सैंडविच लाई थी और ये बटर के बॉक्स में मैं लाई थी आम की चटनी। तो यही सबसे पहले तो हमने खाया आराम से अंकल के घर पे बैठ के। मतलब आज के टाइम पे भी इतने अच्छे लोग होते हैं, ये देखकर बहुत खुशी हुई। और हमने काफ़ी अच्छे से अंकल के यहाँ पर मतलब रेस्ट किया। और फिर उसके बाद हम चले गए थे भंडारे में खाने के लिए। ऑलरेडी सैंडविच खाकर पेट भर चुका था, लेकिन भंडारे का खाना इतना टेस्टी होता है कि हम खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाए वहाँ पर खाने से। तो हम लोग बैठ गए थे, यहाँ पर कीर्तन वगैरह चल रहे थे। और भंडारे की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खाना बांट रहे थे और सेवा कर रहे थे वो। तो ये देखकर मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, इतने प्यारे प्यारे से बच्चे थे और बार बार पूछ रहे थे कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों ने मुझे भी प्रसाद बांटा और यहाँ पर प्रसाद में बना था चावल, पूरी, मीठे कद्दू की सब्ज़ी, दही वाले आलू, छोले, रायता और पिंडी वाले काले चने की सब्ज़ी भी बनी थी। नहीं मिला और फिर मैंने मांगा भी नहीं, क्योंकि मैं इस मामले में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बन गई थी उस टाइम पर। तो ये मेरे फ्रेंड को मिला था, तो उसी की कटोरी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी। फिर उसके बाद खाना पीना खाकर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और अपने एग्ज़ाम सेंटर की तरफ, क्योंकि एंट्री शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर मेरे दोस्त ने मुझे ये थम्स अप पिलाई ताकि कैफ़ीन घुसे दिमाग में और पेपर दे पाएँ हम। तो पेपर कंप्लीट हो चुका था, पेपर 2 भी। तो उसके बाद मैं निकल गई थी घर के लिए और थोड़ा सा मार्केट में रुकी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। अब संडे का दिन था, सबसे ज़्यादा मिली नहीं, तो 1 kg प्याज लिया मैंने। फिर मैं पहुँच गई मिठाई की दुकान में। यहाँ से मैंने ली 1 kg मिक्स मिठाई और काजू कतली। फिर हम चले गए अंकल की दुकान में केक लेने के लिए फादर्स डे का। भारत की संस्कृति उसमें रोज़ ही फादर्स डे, रोज़ ही मदर्स डे, रोज़ पैर छो माता पिता के। अंग्रेजों में 1 साल में 1 बार। सही बोला अंकल ने एकदम। 13-14 साल के बच्चों घर से बाहर निकालते हैं ना, यहाँ 40 साल तक छाती को मूंग लगाए, अपना खाओ कमाओ अपना जाओ। तो कभी कभी मिला, इसलिए फादर डे उनका 1 साल में आवे। पहले पढ़ाओ लिखाओ फिर बेरोजगार हो जाओ बच्चा। और ये थे 2 पिताओं के विचार फादर्स डे के ऊपर। तो अंकल ने यहाँ पर केक पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन की और मैं ये केक उठाकर चली गई अपनी कल्लों के पास घर की ओर रवाना होने के लिए। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल देहरादून में, बस क्या ही बताएं। घर पहुँच के बहुत आनंद मिला और ये केक काफ़ी सुंदर सजाया हुआ था अंकल ने। अब हम इसकी केक कटिंग करेंगे। तो डैडी यहाँ पर आ चुके थे केक काटने के लिए। हैप्पी फादर्स डे टू यू,
Happy Father's Day to you. Happy Father's Day, dear Daddy. जा केक खा गया। बस हो गया। तो आज के दिन के बारे में सोचकर मुझे यही लग रहा था कि आज इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, अगर वो अंकल हमें हेल्प नहीं करते उस टाइम पर और अंकल बोलते नहीं कि आ जाओ बेटा हमारे घर पे बैठ जाओ, तो पता नहीं हम कैसे इतनी गर्मी में वहाँ पर सरवाइव करते। अंकल ने ऐसे इनवाइट किया अपने घर पर, भंडारे के लिए भी बोला, तो मतलब हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया था। पता ही नहीं लगा 3 घंटे कब बीत गए थे। मतलब एग्ज़ाम के बीच में 3 घंटे का गैप रहता है, तो हमने वहाँ पे आराम से स्टे किया और एकदम मज़े से हम रहे। तो लाइफ में जब ऐसे अच्छे इंसानों को देखते हैं ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ दुनिया अब भी अच्छी है, बस हमें अच्छा रहने की ज़रूरत है। तो बस मैंने यहाँ पर ये केक खाया और व्लॉग एंड करने वाली थी, तब तक मेरी कैमरामैन ले आई थी हमारे लिए मोमोज़ जो उन्होंने घर पे बनाए थे और काफ़ी टेस्टी हो रहे थे ये मोमोज़। तो मेरी कैमरामैन भी बहुत अच्छी कुक है ना, तो कैमरामैन भी हमारी ऐसी है कि जो खुद भी एक कुक है। तो बस ये खाए हमने और इसी के साथ में मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ अपना। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। जय श्री कृष्ण।